Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as we also know me as English वाली मैम. So आज हमारी OTT series by day 54 know how to get the perfect score का episode 42 है और आज के episode में we are going to be revising the grammar part from our syllabus. सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, आई एम श्योर अभी तक तो आपके सारे टर्म वाइज एग्जाम्स हो चुके हैं, आपके प्री बोर्ड्स भी हो चुके हैं, सो यू ऑलरेडी नो द सिलेबस, बट लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज इट फॉर यू. तो हमारा जो ग्रामर का सिलेबस है उसमें वी हैव डिटर्मिनर्स, ओके, देन वी हैव टेंसेस, you have modals, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एंड यू हैव रिपोर्टेड स्पीच. सो हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि हमारे जो ग्रामर में क्वेश्चंस आएंगे वो इनमें से किसी टॉपिक्स में आएंगे. अब आप क्लास 9 तक भी आपके पास यही मोरलेस सेम टॉपिक्स थे और आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते रहे हो, अंडरस्टैंड करते रहे हो. फिर भी मैम आपको बता देती है डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं. आपके पास क्वांटिफायर्स होते हैं, आपके पास न्यूमेरल्स होते हैं, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर भी होते हैं, आपके पास प्री डिटर्मिनर्स भी होते हैं, देन यू हैव पोजेसिव डिटर्मिनर्स आल्सो, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं. सो अलग अलग तरह के हमारे पास डिटर्मिनर्स होते हैं. टॉकिंग अबाउट टेंसेस, हमें पता है हमारे पास 4 मेन टेंसेस, जो टेंसेस उनके 4 फॉर्म्स हैं, सिंपल, perfect, continuous and perfect continuous. क्लियर है? अभी तक इतने क्लासेस में हम ये पढ़ते आए, आई एम श्योर वो जो टेबल है टेंसेस का वो अभी तक तो हमारे माइंड में जो है अच्छे से प्रिंट हो चुका है. देन यू हैव मोडाल्स, जिनको हम कई बार बोलते हैं दीज आर स्पेशल वर्ब्स, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो इन सम वे, जिनके साथ एक मेन वर्ब जो है वो हमेशा ज्वाइन होता है या जोड़ा जाता है टू मेक इट मीनिंगफुल. ऑलराइट, और मोडाल्स में हम जनरली प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऐसे सब चीजें डिनोट करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंपल है, क्या है? सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. ऑलराइट, एंड जो लास्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? या तो कमांड्स होंगे, या फिर रिक्वेस्ट होगी, क्वेश्चंस, या फिर स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, ठीक है. और आपके सिलेबस में जब ये सारे टॉपिक्स लिस्टेड हैं उसके नीचे एक स्टेटमेंट क्लियर दी गई है कि आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12. कोई भी 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं. बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. You will not get some extra marks for that if you have that mindset, which is absolutely wrong. Okay, so आपको जो 12 क्वेश्चंस हैं, okay, उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस ही आंसर करने हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट. एंड इसी के साथ आपको ये भी सिलेबस में आपके लिखा गया है कि ये जो ग्रामर है ये किस तरह से जज की जाएगी. सो यू विल ईदर हैव क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? गैप फिलिंग, सेंटेंस दे दिया उसमें ब्लैंक छोड़ दिया, ओके, या फिर एडिटिंग, सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ गलती है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऑलराइट, एंड यू नीड टू रेक्टिफाई इट, और इट विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइजेस. ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइजेस जो होंगी वो मेनली ये रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड होगी. यहां तक क्लियर है? ओके, सो जो हमने इन आवर लास्ट एपिसोड्स जो हमने पढ़ा था, I told you that the best way to study is the KGF method. Keep going forward. उसमें मैम ने बताया था कि आप मैक्सिमम SQPs करोगे
तो ही आप आंसर्स जो हैं उनमें एक्सपर्ट हो पाओगे, उनमें प्रोफिशिएंट हो पाओगे। सो आज मैम आपको ये मेथड जो है अप्लाई करके दिखाएगी। सो हमने क्या करा है, जो आपका भी इस साल का जो एसक्यूपी आया है, आई हैव पिक दैट अप एंड उसी का ग्रामर सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो जो आपका ग्रामर सेक्शन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन ऑलवेज हैव द पेपर हैंडी। प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, मैम ने कन्वीनियंट के लिए प्रिंट आउट निकाला है, बिकॉज मैं बार बार लैपटॉप पे देखूंगी, सो इट माइट यू नो काइंड ऑफ बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। सो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ऑन अ न्यू विंडो, यू कैन ओपन अप दी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जिन बच्चों को नहीं पता कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ पर है, cbseacademic.in पे आप जाओगे, वहां पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एक टैब है, उसमें 2024-25 सिलेक्ट करोगे, क्लास 10th में जाओगे और फिर उसमें लैंग्वेजेस के सेक्शन में जाओगे, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सैम्पल पेपर मिल जाएगा। इनफैक्ट सब सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर मिल जाएगा। और 2024-25 के जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं बेटा, मेक श्योर यू सॉल्व ईच वन ऑफ दोस, ठीक है? ओके, सो कमिंग बैक टू दी sample paper for this year. So the first question है, it says fill in the blank with the correct option to complete the opening line of a formal letter. Dear Mr. Patel, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors dash, और उसके बाद आपको options दी गई हैं, had endorsed, will have been endorsed, has been endorsed या have endorsed। जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, सो इट इज वेरी क्लियर कि जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाया जा चुका है। सो इंसिडेंट पास्ट में हुआ है बट उसकी रेलेवेंस अभी भी है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। सो आंसर क्या होगा, विल सॉरी हैज बीन एंडोर्स्ड। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है, सो द आंसर विल बी हैज बीन एंडोर्स्ड, व्हिच इज ऑप्शन सी। ओके, मैम जैसे जैसे पेपर सॉल्व कर रही हैं आपको आंसर्स, एक पर्टिकुलर ऑप्शन आंसर क्यों है वो भी एक्सप्लेन करेगी। सेकंड क्वेश्चन, wherein you have to read the given sentence from a marketing report. It says identify the error, editing question है ये, and supply the correction in the given format. The company continues to strive tirelessly to meet customer demands. इसमें जो एरर है वो क्या है, strives, और करेक्शन क्या होगी, स्ट्राइव। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो रही है। कंपनी सिंगुलर वर्ब, उसमें जो आगे वर्ब आ रहा है स्ट्राइव, वो भी सॉरी कंपनी जो है वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब क्या होगा, स्ट्राइव। देन यू हैव अ क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इट सेज रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कुलीग। सो रिया ने क्वेश्चन पूछा अपने कुलीग दीपक से, आपको उस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। सो इट सेज रिपोर्ट रियाज क्वेश्चन। सो इसमें क्या होगा, रिया आस्क्ड या रिया इंक्वायर्ड फ्रॉम हर कुलीग इफ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। अब क्यों, क्योंकि हम सबको पता है अभी तक कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस हो जाते हैं वर्ड्स में। सो टुमारो क्या बन जाता है, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। ऑलराइट, ओके, एंड ऑफ कोर्स फाइनलाइज है, किस फॉर्म में है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में है, तो परफेक्ट उसमें जाएगा फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, हैड फाइनलाइज्ड। ओके, सो ये सब आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं, जो वर्ड्स पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। सो गैप फिलिंग एक्सरसाइज है, by choosing the correct option to complete an official announcement. It says, attention all prefects, please be informed that the deadline for submitting your registrations for participation in the art exhibition has been extended. Dash should be communicated to all students of classes 9th and 10th. Option दी गई है this, sorry that, these and this. Very clear, the answer is this, क्योंकि हमें
सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट है, सो इट इज दिस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज रीड सना's reply to her team leader regarding the preparation of an important presentation. So again you have to report this reply. All right, so it says I'm sorry I forgot ma'am, I'll have the presentation ready for you soon today. So you have to report her reply. So इसमें क्या होगा, सना apology, देखो beginning आपको दी गई है, Sana apologized for having forgotten and said that she should have sorry, she should have the presentation ready for her, pronoun भी change हुआ, for her very soon that day. Again क्या हुआ, today also changes into that day. Next, again it's a you have to identify the error. It's a editing based question. Okay, so it says identify the error. So it says nearly most shop was closed for the public holiday. So इसमें जो error है that is most, और जो answer है वो क्या होगा, every. Alright, अब क्यों होगा, because हम basically we are not talking about a particular group as such. Majority of a group के लिए most determiner use होता है. Alright, जो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर है मोस्ट, वो किसके लिए यूज होता है, मेजॉरिटी ऑफ अ ग्रुप. यहाँ पर जब हम एवरी वो लगा रहे हैं, वी मीन एनकम्पासिंग ऑल. ओके, सो फर्क है ये दोनों चीजों में. देन you have to complete the announcement. It says our school's robotics team has successfully secured a place in the semi-finals. Answer secured क्यों है, helping verb कौन सा आया, has. तो क्या हो गया, perfect form. उसमें क्या हुआ, helping verb आया has, क्योंकि singular noun है. और secured क्यों आया, क्योंकि जो verb होता है वो अपने past simple form में आ जाता है, has secured. Okay, is the answer. Then the 8th question, you have to again identify the error. That need not be dad's jacket. It's too small. Very simple. Sentence को ध्यान से पढ़ो. It says that need not be dad's jacket. It's too small. Answer क्या है? Need not is the error and answer क्या होगा? Can't. Because हम बात कर रहे हैं again. यहाँ पर आप देखो एक तरीके से मोडाल की भी बात की गई है. नीड नॉट मतलब करने की जरूरत नहीं है, कांट मतलब ये हो नहीं सकता. तो यहाँ पर हम जब आप सेंटेंस को पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो, उसको समझो, तो हम क्या बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग विच कैन नॉट हैपन. ऑलराइट, सो ऑटोमेटिकली कौन सा आंसर आ गया, कांट. ऑलराइट, 9th question, it says you have to read the dialogue and then you have to report it. So हम आंसर पे आते हैं. The teacher asked if everyone had understood the new assignment, to which the students, अब डैश में क्या आएगा, replied affirmatively. इसमें कई बच्चे आंसर लिख देते हैं to which the students agreed. अब बेटा इसमें agreed word क्यों नहीं आ सकता, because just because वहां पर yes कहा गया है तो उसका आंसर agreed नहीं हो सकता. यहाँ पर बच्चे ने पूरी बात की है, we all got it, so there is an affirmation that yes मुझे ये बात, surety है ना कि मुझे ये बात समझ आ गई. So the students replied affirmatively expressing their gratitude. Next question, you have to select the correct option. Again एक fill up है, gap filling है. The manager dash consider the proposal before making a decision. Will करना चाहिए, should, sorry, will फ्यूचर की बात हो गई, शुड करना चाहिए, देखो मोडाल्स दिया हुआ यहाँ पर, माइट हो सकता है करे या हो सकता है ना करे, कैन अगेन टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी. तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको उसको फ्यूचर में सोचना चाहिए या आपको उसको अच्छे से पहले ही सोचना चाहिए, या फिर करो ना करो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो या ना सोचो, माइट बी, या फिर एबिलिटी नहीं. आंसर क्या है, वेरी क्लियर, द मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. इट इज समथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूटी दैट यू नीड टू परफॉर्म. सो क्या आएगा, शुड मोडाल विल बी यूज्ड.
Second last 11th question, the group of friends dash excited at the prospect of their upcoming adventure. इसमें बहुत से बच्चे आंसर जो है वो क्या लिखते हैं, आर. ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल. कलेक्टिव नाउन है ना, उसके साथ कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर मान के चलते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा उसके साथ, सिंगुलर वर्ब ही आएगा ना. तो आंसर क्या होगा, इज. ये हमेशा याद रखना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से he gave me a bunch of flowers or a bouquet of flowers. are kept on the table बोलते हो या is kept on the table बोलते हो. अगर are बोलते हो तो गलत है. क्यों, क्योंकि bouquet of flowers again it's a collective noun, so उसको singular noun ही माना जाता है, तो उसके साथ singular verb ही लगेगा. And last is again a reported question. So it says the students remark. So teacher और student के बीच में कोई conversation हुई है regarding social media. So question you can read on your own, of course. I'm reading the answer. The students remarked that he believed that social media distorts their I'm sorry, distorts their perception. देखो R का क्या बना, R जो pronoun है उसका क्या हुआ, their perception of reality by only showing the highlights of highlight reels of people's lives. तो मैं तो बेटा आप लोगों को ये कहूंगी कि सीबीएसई आप लोगों पे बहुत मेहरबान है कि आधे से ज्यादा जो रिपोर्टेड स्पीच है उनके जो आंसर्स हैं, उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि पूरा लिखो. व्हाट हैव दे डन, दे हैव रिटन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस. उसमें कुछ कुछ पार्ट उन्होंने छोड़ दिया है जिसमें आप मेनली देखोगे या तो प्रोनाउन में चेंज होगा या फिर जो पूरा वर्ड है उसमें कोई चेंजेस आएंगे. तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले याद रखना कि प्रोनाउंस जो है उनको ढंग से चेक कर लो. ऑलराइट, ऐसे ही हम और भी ग्रामर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमने केजीएफ मेथड जो है उसको अप्लाई करना है. Fine, I will see you all in the next episode. और अभी तक if you still not like, share or subscribe to Educator Prerna, please do that and do remember to share all this learning with your friends. क्योंकि जब सारे friends के एग्जाम्स अच्छे आएंगे, what's going to happen? All of you are going to party together. और जैसे कि मैम हमेशा बोलती हैं, जब सारे friends मिलके पार्टी करते हैं तो मजा कुछ और ही होता है. I will see you all in episode 43. Till then,